अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। साथियों, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। इन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? कवायद कहते हैं, इल्मे हिज्जा कहते हैं, एराब कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? तो साथियों, इसको कहा जाता है एराब। क्या बोलते हैं? एराब। और एराब का लुग़वी माना है घोड़ा दौड़ाना। और एराब की जो है टोटल 8 किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है, वो अल्फाज जिनके माने एक जैसे हों उनको क्या बोला जाता है? मुतरादिफ, मुतजाद, मुतशाबिहु सौत, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो अल्फाज जिनके माना एक जैसे हो, जैसे साथियों हम लोग लिखते हैं सूरज, सूरज, इसी तरह लिख दें हम लोग आफताब, आफताब, इसी तरह हम लोग लिख दें खुर्शीद। तो ये सबका माना एक ही है। इस सभी का माना है साथियों सूर्य, यानी कि सूरज। तो जब दो अल्फाज या दो से ज्यादा अल्फाज जिसके माना एक जैसे हों उसको बोला जाता है मुतरादिफ। प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दें। क्या कुछ लोग नाराज हैं, बहुत कम लाइक है। आप लोगों की तादाद 1800 है, लाइक 600 है। ये नाइंसाफी है ना। एक बार लाइक कर दें। चलिए, मॉर्निंग का है, बिल्कुल सुबह सुबह मैं भी थका मारा था, रात में मैराथन क्लास आपको चला है, पता है ना। और फिर आज भी होना है। रात 300 क्वेश्चन हुआ है। आज मेरा ख्याल है कि आज पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे, 1000 तक पहुंच जाएंगे रात तक में। चलिए, अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। मंदरजा झैल में कौन सा लफ्ज जो है वो मुरक्कब है? ईमानदार, सब्जी फरोश, सूरज और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुरक्कब साथियों लफ्ज बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। मुरक्कब, यहां पे देखिएगा एक लफ्ज है आपका ईमान और इसके साथियों आखिर में जुड़ गया दार, ये भी मुरक्कब है। एक लफ्ज है यहां पे देखिएगा सब्जी और इसके आखिर में जुड़ गया क्या? फरोश, तो ये भी मुरक्कब है। दोनों मुरक्कब है, अलिफ भी और बा भी। तो इस सूरत में क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। दर्जे झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है? कफस, कफस या कफस या फिर कफस, हस्बे बाला में से एक से जायद। पिंजड़ा के माने में आते हैं कफस, है ना। कौन सा जो है इमला दुरुस्त है? 24 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा साथियों। कफस यह है ना सीन से होता है, कफस, कफस, है ना जी। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रिंसिपल साहब में कितने हुरूफ है? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है लेकिन पूछा हुआ है। प्रिंसिपल साहब में कितने हुरूफ हैं? 8 हैं या 9 है, 10 हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहां पे देखिएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में पा और रा 2 हर्फ इस पे हो गया। और यहां पे देखिएगा नून सीन पा लाम 4 हर्फ इस पे हो गया। तो 2 और 4 इधर हो गया। साहब में 2 हर्फ हो गया और हब में साथियों 2 हर्फ हो गया। तो 2 4 6 और 2 8 2 10। तो प्रिंसिपल साहब में कितने हर्फ हो गए? 10 हर्फ हो गए। कितने हर्फ हो गए? 10 हर्फ हो गए। कितने हर्फ हो गए? 10 हर्फ हो गए। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा के क्या माना है? ज्यादा, करीबी, रास्ता, बुरा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ज्यादा, ज्यादा के माना होते हैं साथियों रास्ता के। क्या माना होता है? रास्ता। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हम्माम के क्या माना? हम्माम के क्या माना है जी? साबुन है, मीठा है, गुस्ल खाना है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम्माम के क्या माना है? हम्माम के माना होते हैं साथियों गुस्ल खाना। क्या होता है? गुस्ल खाना। क्या होता है साथियों? गुस्ल खाना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। खुसूफ के क्या माना है? सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, चमक और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, एक होता है साथियों खुसूफ और दूसरा होता है कुसूफ, है ना जी। तो ये जो है ना चांद ग्रहण को बोला जाता है, खुसूफ बोला जाता है। और अगर साथियों कुसूफ हो तो कुसूफ बोलते हैं सूरज ग्रहण को, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंदरजा झैल में खालिस फारसी का हुरूफ कौन है? काफ है, गाफ है, पे है और हस्बे बाला में से एक से जायद,
हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बात याद रखिएगा साथियों, खालिस फारसी के हरूफ जैसे कि ध्यान दीजिए चे साथियों, इसी तरह देखिएगा ये वाला जो है जे, इसी तरह आप देखेंगे गाफ साथियों, इसी तरह आप देखेंगे पे जो है, ये सब खाली फारसी के हरूफ हैं। तो यहां पर गाफ भी है और यहां पर पे भी है, ये खालिस फारसी के हरूफ हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये पूछेगा कि मंदरजा झैल में फारसी से बने हुए लफ्ज कौन से हैं। अगर आपको दे दिया जाए बेगम तो हो जाएगा भाई फारसी से, या पूछ लिया जाएगा अरबी का कौन सा हर्फ नहीं है तो ये बेगम नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जे लुगत क्या है। लुगत, लुगत अल्फाजो माना का जखीरा, मालूमात का जखीरा, मुश्किल अल्फाज का जखीरा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लुगत जिसको हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं, आप सभी को पता है कि साथियों उसके अंदर अल्फाज और मानी का क्या होता है, जखीरा होता है। ये वाला भी राइट है। मालूमात का जखीरा, बिल्कुल सही बात है कि उसके अंदर सारी मालूमातें रहती हैं, तो ये वाला भी सही होगा। मुश्किल अल्फाज का जखीरा, आपको जो लफ्ज नहीं आता है उसका माना वहां से आप देखते हैं जी, वो भी सही है। तो तीनों के तीनों राइट हैं, तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। रस्मुल खत का ताल्लुक किससे है? सौती अलामत को बोलने से है, सौती अलामत को लिखने से है, सौती अलामत की सही तलफ्फुज से है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रस्मुल खत साथियों जिसको लिपि बोलते हैं, उसका जो ताल्लुक है ना बोलने से नहीं है, बोलने से नहीं है, बल्कि रस्मुल खत का जो ताल्लुक है वो साथियों लिखने से है। सौती अलामत को लिखने से है, किससे है? सौती अलामत को लिखने से है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। लफ्ज तमा के क्या माने हैं? नहीं बोलते मुझे कोई तमा नहीं है, इत्मीनान, आदत और लालच, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तमा, तमा के माने होते हैं साथियों लालच। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लफ्ज अबस के माना क्या है? अबस, ऐन बा सा, अबस, अबस के माना क्या होगा जी? बहुत अच्छा, बेकार, सुबात और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लफ्ज अबस के माना क्या है? अबस, अबस, अबस के माना साथियों क्या होता है? बेकार। क्या होता है? बेकार। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही इमला की निशानदेही कीजिए। ताजीम और ताजीम, ताजीम हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सही इमला जो है साथियों ये वाला होगा, ते ऐन ज़ाद या मीम, ताजीम। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो आपको कर ही देना चाहिए, नहीं? एक लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, सही इमला की निशानदेही कीजिए। मर्जी, मर्जी जो से, मर्जी ज़ाद से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सही इमला जो है साथियों वो असल में होता है मीम रा ज़ाद या, मर्जी इस तरह होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, गलत लफ्ज का सही सही लफ्ज क्या है? यानी ये जो लिखा हुआ है ना गलत, इसका सही लफ्ज क्या होगा? गलता, गलत, और ये है गलत गैन लाम तो से। तो देखिए गलत जो है ना ते के साथ, ये इस तरह नहीं होगा बल्कि तो के साथ होगा। बस ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि अरे ये क्या लिखा हुआ है भाई। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, बस आपके माइंड को घुमाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? फारसी का है, हिंदी का है, फ्रांसीसी का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? देखिए उर्दू जो है साथियों ये तरकी जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है? तरकी जबान का लफ्ज है, जिसका माना होता है फौज, जिसके माने होते हैं साथियों लश्कर, जिसके माने क्या होते हैं? लश्कर के। और ये ऑप्शन में नहीं है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर आपको पूछता हिंदी किस जबान का लफ्ज है, तो हिंदी जो है साथियों वो फारसी जबान का लफ्ज है। हमको पूछा गया उर्दू, तो उर्दू जो है वो तरकी जबान का लफ्ज है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंदरजा झैल में आफताब का मुतरादिफ है। तारे आसमान जमीन, कमर चांद हिलाल, शम्स खुर्शीद सूरज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आफताब के माने होते हैं सूरज के, आफताब के माने होते हैं सूरज के, और देखिए शम्स के माने भी सूरज है,
खुर्शीद माने भी सूरज, सूरज माने सूरज होता है। तो ये ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लब के क्या माना है? लब जी चेहरा, होंठ, कान, और साथियों आपका लब हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लब के क्या माना है? तो लब के माने होते हैं होंठ के। लब के माने क्या होते हैं? होंठ के। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू जबान की शेरी सिन्फ गजल, 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 गजल है। उर्दू जबान की शेरी सिन्फ गजल है। इस जुमला में गलत लफ्ज की निशानदेही कीजिए। उर्दू जबान और सिन्फ हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू जबान की शेरी सिन्फ गजल है। तो यहां पे देखिए ये जो जुमला है, ये वाला जुमला, इसमें गौर करना है कि कोई लफ्ज गलत है तो यहां पर आपको मिलेगा कि ये जो गजल है, गजल, गजल इस तरह नहीं होगा, बल्कि गजल जो है वो गजल होगा। गजल जो है वो गजल होगा, गैन से लिखाएगा, तो वो वाला आपका गलत है। तो ये ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, इसीलिए बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उर्दू हरूफ तहज्जी में खालिस हिंदी के हरूफ कितने हैं? टे डाल अड़ा और अड़ा जे जे शीन और साथियों सीन शीन रे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खालिस हिंदी के हरूफ कितने हैं? खालिस हिंदी के हरूफ कितने हैं? याद रखिएगा साथियों, पहला वाला जो है टे डाल और रे, ये साथियों 3 हरूफ हो गए। ये 3 हरूफ खालिस हिंदी के हैं और बाकी 15 जो है वो मुरक्कब वाले। और मुरक्कब में कौन कौन था? भे, मुरक्कब में था फे, मुरक्कब में था थे, मुरक्कब में था ठे, खे, ले, ये 15। तो 15 ये मिलेंगे, 3 ये मिलेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 18। तो 18 हरूफ जो है हरूफ तहज्जी में खालिस हिंदी के हरूफ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अलिफ मकसूरा की मिसाल क्या है? रहमान, आम और आला और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अलिफ मकसूरा उस अलिफ को बोला जाता है जो कि अलिफ के ऊपर साथियों क्या हो? बहुत खींचकर न पढ़ा जाए। यहां पर गौर कीजिएगा, आम में साथियों ये क्या है? तो ये आपका है अलिफ ममदूदा। क्या है? अलिफ ममदूदा। ये अलिफ मकसूरा नहीं है। लेकिन रहमान, रहमान इस तरह होता है, रहमान है ना, ये क्या है आपका? अलिफ मकसूरा है। आला, आला में भी साथियों क्या है? अलिफ मकसूरा है। तो दो दो राइट है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वाव मादूला की मिसाल जी कौल, खुश, झूला और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वाव मादूला उस वाव को बोला जाता है जो वाव साथियों लिखा तो जाए लेकिन वो वाव पढ़ा ना जाए। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है खुश लेकिन हम पढ़ते हैं खुश। क्या पढ़ते हैं? खुश, है ना। तो ये तो वाव मादूला की मिसाल है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम लोग साथियों दरख्वास्त लिखते हैं, पढ़ते हैं दरखास्त। अगला जो क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में याए मजहूल की मिसाल शरीफ, मैयत और उसके बाद है खेत और उसके बाद है साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याए मजहूल उस या को बोला जाता है जिस या से पहले जेर हो लेकिन उसको खींच कर न पढ़ा जा रहा हो। यहां पे गौर कीजिएगा, शरीफ या से पहले रा के नीचे जेर है, इसको खींच कर पढ़ रहे हैं तो इस या को बोलेंगे याए मारूफ बोलेंगे, ये याए मजहूल नहीं है। लेकिन देखिए मैयत, मैयत में साथियों या से पहले जेर है, मैयत है ना, मैयत, मैयत बोलते हैं ना, या के नीचे जेर है, लेकिन साथियों हम इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं ये आपका याए मजहूल है। इसी तरह खेत में भी साथियों खीत थोड़ी बोलते हैं या खीत नहीं बोलते हैं ना जी, जेर है खा के नीचे लेकिन उसको भी खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी याए मजहूल है। तो साथियों दो दो ऑप्शन आपका सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? मुस्बत जुमला जिसको साथियों पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव जानते हैं ना जी। मुस्बत जुमला वो जुमला जिसके अंदर किसी बात के होने की खबर दी जाए और मनफी जुमला वो जुमला जिसमें किसी बात के न होने की खबर दी जाए। अहमद नहीं खाता है, ये तो मनफी जुमला है। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? ये साथियों सवालिया जुमला है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैद सो रहा है, जैद सो रहा है, इसमें एक बात के होने की खबर दी जा रही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं।
नहीं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है साथियों, उसी को बोला जाता है साथियों क्या जी। सबसे पहले यहां से समझिए कि जबान की सबसे छोटी इकाई जो है उसको बोलती है हर्फ, और हुरूफ के मजमुआ को साथियों क्या बोला जाता है, लफ्ज। और लफ्ज को ही साथियों क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। और बोली जो है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है साथियों मौजू, एक क्या होता है, सॉरी, एक होता है साथियों मानादार। मानादार को ही क्या बोला जाता है, मौजू। मानादार को क्या बोलते हैं, मौजू। और मौजू का ही दूसरा नाम क्या है, कलीमा। और दूसरा जो है साथियों वो आपका हो गया मोहमल। तो लफ्ज की कितनी किस्में हो गई, दो किस्में। लफ्ज की दो किस्में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानादार लफ्ज को क्या कहा जाता है, मोहमल कहते हैं, मौजू कहते हैं, मकसूर बोलते हैं, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मानादार लफ्ज को साथियों मौजू कहा जाता है, और मौजू का ही दूसरा नाम क्या है, कलीमा है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में मौजू की मिसाल कौन सी है, पानी, वानी, वाना, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए पानी का एक माना हम समझते हैं, अर्थ समझते हैं, ये आपका मौजू है। लेकिन वानी ये साथियों क्या है, आपका मोहमल है। ये क्या है, मोहमल है, ये मौजू नहीं होगा। वाना ये भी भाई साहब क्या है, ये आपका मोहमल है, ये आपका मौजू नहीं होगा। तो पानी आपका हो जाएगा मौजू। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में मोहमल की मिसाल बताइए। दवात, पानी, कलम, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोहमल उस लफ्ज को बोलते हैं कि जिसका कोई माना ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो यहां पे गौर कीजिएगा, दवात का एक माना है, ये मोहमल नहीं बल्कि मौजू है। पानी का एक माना है, ये मोहमल नहीं बल्कि मौजू है। कलम का एक माना है, बल्कि ये मोहमल नहीं मौजू है। तो साथियों इसमें से कोई भी लफ्ज मोहमल नहीं है, तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं, चार किस्में हैं, छह किस्में हैं, तीन किस्में हैं, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कलीमा यानी मौजू, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो इंसान के मुंह से आवाज निकलती है वो दो तरीके का होता है। अगर वो मानादार है तो उसको बोलते हैं मौजू, अगर वो गैर मानादार है तो उसको बोलते हैं मोहमल। तो जो मानादार होता है मौजू, इसकी साथियों तीन किस्में, कौन कौन सी, तो एक नंबर में हो जाएगा इसमें, दूसरे नंबर में हो जाएगा फेल, और तीसरे नंबर में हो जाएगा साथियों हर्फ। तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा। तो कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। जे ये 50 क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर बताइए बस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दोस्त यार मिले और साथी हो, घर में किन्हीं का फोन हो तो सब्सक्राइब कर देंगे इंशाल्लाह, है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और इंशाल्लाह एक इनकलाब लाएंगे इसी प्लेटफॉर्म से, यहीं से, है ना। और आप लोगों का भी रिजल्ट होगा, बहुत खुशी होगी हमें भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।